पड़ा रहा शिवालय में। इतनी तेज हो गई ज्वर बाधा कि 1 महीने बाद ही ये चल बसा, मर गया, मृत्यु हो गई देवराज की। वो वेश्या घूम के नहीं आई खोजने के लिए जिसको इसने सारा धन दे दिया था, जिसके लिए इसने अपने माता पिता का वध कर दिया, मार दिया, जिसके लिए इसने अपनी पत्नी को मार दिया, वो घूम कर भी नहीं आई कि कहाँ है ब्राह्मण। और वहीं कराहता हुआ 1 महीने के बाद ये ब्राह्मण देवराज मर गया, मृत्यु हो गई इसकी। और जैसे ही अंत समय आया, मरने लगा, वैसे ही बद्धोयम भटई पार्श्वे नीतोयम पुरम बलात्। शिव के विशिष्ट विशिष्ट जो पार्षद है वो तो आए बाद में, सबसे पहले आए बद्धो यम भटई, यम के दूत आए, यमदूत आए, काले काले विकराल स्वरूप धारण करके पास को हाथ में लेकर इसके सामने उपस्थित हो गए और पासों में बांधकर इस देवराज को ले जाने लगे यमपुरी। इतने में ही वहां एक अद्भुत घटना घटी। वहां शिव के भी पार्षद उपस्थित हो गए, जो रुद्रगण है वही उपस्थित हुए और उनके शरीर शिव जी के ही समान है, जो गौर अंग के हैं, कर्पूर के समान जो हैं, भस्मों से जो उद्भासित हैं, रुद्राक्ष की मालाओं से जो सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे शिवगण प्रकट होकर पार्षद बारंबार यमराज को समझाया कि ये यमपुरी जाने वाला नहीं है, ये शिवालय में मर रहा है, इसने शिव की कथाओं का श्रवण किया है, अब ये पापी नहीं रहा। तो यम के दूतों ने कहा हमें आप समझाते हैं, इसने एक वेश्या के लिए अपने माता पिता का वध कर दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, और आप कह रहे हैं ये यमपुरी नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। शिवगणों ने कहा अब तो यह शिव लोक ही जा सकता है। बारंबार बहस हुई, नहीं समझे यमराज के दूत तो पीट करके बुरी तरह मारा भगवान शिव के पार्षदों ने, और मार पीट करके उनको भगाया और यमराज के दूतों से देवराज ब्राह्मण को छुड़ा लिया और छुड़ा करके अत्यंत विशुद्ध विमान पर बैठा करके उस शिवदूत जो आए हुए थे कैलाश से कोलाहल करते हुए ले गए कैलाशपुरी में। यहां जब यम के दूत आए हैं तो बड़ा कोलाहल मच गया, क्योंकि पिट कर आए हैं। रुद्रगणों ने मार कर भगाया यमदूतों को, तो आते ही यम के दूतों ने पास फेंक दिया, लो महाराज आपकी नौकरी अब नहीं करनी, हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्या हुआ, वहां जो आप कहते हैं ये पाप करने वाले को यहाँ लाओ, ये पाप करने वाले को यहाँ लाओ, तो हम इसी हिसाब से उस देवराज ब्राह्मण को लाने गए थे, लेकिन वहां तो शिव के दूत प्रकट हो गए। हमने कहा भी कि इस ब्राह्मण ने बहुत सारे दुष्कर्मों को किया, फिर भी उन्होंने हमें बहुत पीटा और मार करके हमको भगा दिया। हम ऐसी नौकरी अब नहीं करना चाहते, आप हमें सच सच बता दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। धर्मराज कहते हैं, धर्मराज समझ गए कि ये बहुत भयभीत हो गए हैं ये दूत जो हैं, तो उन्होंने समझाया कि जहां भी शिव की कथा चल रही हो, कोई भी हो जो शिव के आश्रय में प्राण छोड़ रहा हो, शिव के सामीप्य में जिसकी मरण हो रही हो, उसको किसी भी प्रकार से यहां लाने की चेष्टा मत करना। यमराज से पूजित और प्रार्थित होकर
फिर से वे शिव के दूत वहां आए। यमराज ने उन्हें बुलाया और उन्होंने विधिवत पूजन किया। उन पार्षदों को गंध पुष्प मालाएं पहनाई। महाराज क्षमा कीजिए, हमारे दूत बड़े नासमझ हैं। और उनको फिर से पूजित करके उन्होंने विदा किया। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की यह जो परम पवित्र कथा है वह धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त हो जाते हैं और भगवान सदा शिव के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, अन्य कोई भी प्राणी हो, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेकों लोगों की हत्या कर दी, अपने माता पिता का भी वध कर दिया, पत्नी को मार दिया, वैश्यागामी हो गया, शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके मुक्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई सूत जी ने। अब चंचुला नामक एक और ब्राह्मणी है जिसकी कथा महात्म्य में वर्णन करते हैं। इस कथा को हम समझेंगे। आइए एक भजन श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। हरि बोल। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे।
तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्यासी महाराज की जय। जय हो। इस प्रकार देवराज ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया श्री सूत जी ने। सौनक जी पूछते हैं, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते, तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् कृतार्थो अहं पुनः पुनः। हे सूत जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। ये कौन वर्णन कर रहे हैं? श्री शौनक जी, जो श्रोता हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान शिव की कथा का गान कर रहे हैं, आप शिव की कथा को सुना रहे हैं। आपके समान धन्य दूसरा कौन है? खुद भी कृतार्थ हो रहे, दूसरे को भी कर रहे। हे सूत जी, अब हम इसी संबंध में दूसरी कथा को सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। धन्या धन्या कथा शंभोष, त्वं धन्यो धन्य एव च, यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। हे सूत जी, इसी प्रकार की दूसरी कथा का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुनिए शौनक जी, जो सभी कथाओं में गोपनीय है, उस कथा का मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। वह कथा श्रेष्ठ है, गोपनीय है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास कल संज्ञकः, वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनाः। समुद्र के निकटवर्ती स्थान पर एक वास्कल नामक ग्राम है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र के तट पर है। वह वास्कल नामक ग्राम, जहां के लोग कैसे हैं? बोले वहां के सभी लोग वैदिक धर्म से विमुख हैं, वेद धर्मों से उनका कोई लेना देना नहीं। जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक 4 वर्ण तो रहते हैं, लेकिन चारों वर्णों में किसी भी वर्ण में धर्म की कोई स्थिति नजर नहीं आती। कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जहां क्षत्रिय धार्मिक ना हो कोई बात नहीं, वैश्य धार्मिक ना हो कोई बात नहीं, सेवक धार्मिक ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण को धार्मिक होना ही चाहिए। लेकिन सूत जी कहते हैं वहां के जो द्विज हैं वो भी महापापी हैं, वे बड़े दुष्ट मन के हैं। दुष्ट मन के साथ साथ जो सदा विषय भोग में ही लगे रहते हैं। उनको देवताओं पर विश्वास नहीं, वो देवताओं पर विश्वास नहीं करते। चलो देवताओं पर विश्वास न करते हो तो भाग्य पर करते हो, भाग्य पर भी जिनको विश्वास नहीं, वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। क्या करते हैं? किससे अपना रोजी रोटी चलाते? तो बोलते हैं जो किसान हैं, किसानी करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। कृषि वाला शस्त्र धरा
पर स्त्री भोगिनः खलाः ज्ञान वैराग्य संधर्मम न जानन्ति परम हिते। जो कृषि करके अपना गुजारा करते हैं, विषय भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे वहां के लोग बहुत ही कुटिल वृत्ति वाले हैं, कुटिल हैं सबके सब। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म में बिल्कुल नहीं लगना चाहते। वे सभी पास बुद्धि वाले और सदा दूषित बातों को सुनने में ही लगे रहते हैं। जहां के द्विज ही ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं भांति के कुत्सित विचार से दूषित हो गए हैं। वहां की जितनी स्त्रियां हैं, स्त्रियां सर्वाश्च कुटिला, सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं, पापासक्त हैं, कुत्सित हो चुकी हैं, कुत्सित विचार से व्यभिचारिणी हो गई। स्त्रियों को कभी स्वच्छंद निर्मल मन से स्वतंत्र रूप से नहीं घूमना चाहिए। जो स्वच्छंद हो जाती है वो कुटिल हो जाती है, जो कुटिल हो जाती वो फिर व्यभिचार में उतर जाती। वहां की स्त्रियां सदा सदाचार से शून्य हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है सौनक जी कि वहां एवं कुछ सनवान से ग्रामे वास्कल संज्ञते तत्रैको गोविंदको नाम विप्र आशीन महाधमः। वो दुष्टों का ही शहर है, दुष्टों का वह शहर वास्कल। वहां एक बहुत ही सुंदर बिंदुक नाम वाला ब्राह्मण रहता है वास्कल गांव में। वह ब्राह्मण भी, बिंदुक भी बहुत अधर्मी है, अधम है। वह भी दुरात्मा है, पापी है। उस बिंदुक की जो पत्नी है ब्राह्मण की, वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने में सुंदर है, सुशील है, अच्छी है। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण कुमार्ग पर ही चलने का निर्णय ले चुका है और काम वासना में फंसकर वह भी वेश्यागामी हो गया। उस बिंदुक की जो पत्नी है उसका नाम है चंचुला। बहुत सुंदर है वह चंचुला, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती। जहां एक भी स्त्री व्रत आचरण में निरत नहीं है, जहां के लोग सदा अधर्म में ही लगे हुए कुटिल हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, वहां एक यही है बिंदुक की पत्नी चंचुला, जो सब प्रकार के धर्मों में लगी रहती है, हर प्रकार के धर्म का पालन करती है। और फिर भी ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़कर वह ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत से समय व्यतीत हुए और उसकी पत्नी जो चंचुला है वह नवयुवती है, अभी अभी विवाह करके ही आई थी। तो वो भी बहुत वर्षों तक पति की राह देखती रही, पति देव अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। कभी पति उस पर ध्यान देते ही नहीं चंचुला पर, वो तो वेश्यागामी हो गया था। तो धीरे धीरे ये नवयुवती है चंचुला भी धीरे 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 काम वासना में आसक्त होने लगी। वह भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी, काम से पीड़ित हो गई। और वह स्त्री भी आगे चलकर दुराचारिणी हो गई पति के कारण, क्योंकि पति ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह भी भ्रष्ट आचरण में निरत हो गई, जो बहुत धर्म करती थी, कुमार्ग पर चलने लगी। और इतना ही नहीं,
पति आता 12 बजे, 2 बजे रात में, तो वो 2 बजे निकलती घर से। पति को सुलाती और 2 बजे घर से निकलती। रात्रि में चोरी छुपे अन्य पुरुषों से मिलती, पाप करती। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, एक बार उस ब्राह्मण ने, जो बिंदुक है, उस ब्राह्मण ने अपनी उस पत्नी को एक दूसरे पुरुष के साथ देख लिया। उस दुराचार में देख करके अपनी पत्नी को, उसको बहुत बुरा लगा, बिंदुक को। वह पत्नी पर बहुत गर्जा बरसा, बहुत भला बुरा कहा, पत्नी को मारने लगा। पत्नी से भी रहा नहीं गया, पत्नी ने भी कह ही दिया कि आप जब व्यभिचार करते हैं, वेश्यागामी हो गए, अनेक प्रकार